मंदिर जाने के लिए हमारी थाली लग गई है। ये सारा कुछ सामान है जो हम लेके जा रहे हैं और थोड़ा बहुत वहाँ पे दुकान अगर खुल गई होगी तो वहाँ ले लेंगे। और मतलब हम अभी यहीं तक ब्लॉग बनाएंगे। पूजा करते वक्त का ब्लॉग अनी को पसंद नहीं है बनाना और फिर सही भी नहीं होता यार। वह हम पूजा करने जाते हैं कि ये ब्लॉगिंग में ध्यान देंगे, तो इसलिए अभी तक यहीं तक का ब्लॉग बना रहे हैं। और शायद हमें लग रहा है बेटू उठ गई। ओए आहा, राधे राधे बेटू, हैप्पी बर्थडे जाना। राधे राधे जानू। अरे वाह, मेरा बेटा उतनी उतनी हो गई। अच्छा, आज तो तू बर्थडे वाला बेबी है। आज तो भैया बर्थडे वाला बेबी है। तो हम हो गए तैयार और अभी भी हो गए तैयार, तो हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। अच्छा। पानी खत्म हो गया है। पानी वाले अंकल से पूछना पड़ेगा। क्या? पानी वाले अंकल से पूछना पड़ेगा। पूछ लियो ना तो अबे भल्ला भरवा रहेंगे। फोन कर लेंगे। चले थाली हम ले लें। हर हर महादेव एवरीवन। तो आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, बहुत ख़ास दिन है। आज के दिन ही भोलेनाथ ने हमें बेटू दी थी, इतनी प्यारी सुंदर सी। तो आज उनका बर्थडे है, आज उनका जन्मदिन है। तो हम लोग पता है सुबह 3:30 बजे उठ गए थे हम और अनी। हम लोगों ने पहले सारा पूरा घर साफ़ किया, सारी धुलाई की। उसकी क्लिप हमने ली नहीं ली तो थी, पता नहीं वो कैसे डिलीट हो गई। मतलब पूरा घर वर साफ़ करके सब कुछ करके झाड़ू पोछा पूरा मतलब प्रॉपर तरीके से अच्छे से साफ़ करके अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। पूजा करने के बाद फिर हम लोग जब आएंगे तो मतलब हमने लोगों ने एक छोटी सी पूजा रखी है बेटू के लिए, क्योंकि आज के दिन भोलेनाथ ने हमें हमारी इतनी प्यारी सी जानू दी थी। तो आज के दिन भोलेनाथ की कृपा से हमने एक छोटी सी घर पे पूजा रखी है। तो आके ये रूम है ना, ये देखिए चौकी वौकी लगा रखी है हमने। तो ये रूम हमने तैयार कर दिया था। ये रूम हम और अनी ने शायद 6 बजे तक तैयार कर दिया था पूरा, मतलब अच्छे से साफ़ करके ये सारा बिछा दिया था, चौकी रख दी थी और पूजा का भी सारा सामान आ गया था। थोड़ा बहुत रह गया होगा, नहीं कुछ नहीं रह गया था, बस पंडित जी के आने की देर थी। और उसके बाद अगर वो कुछ बताते तो वही चीज़ें रह गई थी, बाकी सब आ ही गया था। नानू आ गए हैं? तो आते ही तुम्हारे पैरों में कैसे दर्द होने लगा? 2 3 4 5 6 हैं? शैतान है वो। नानी से नहीं मिली चुईया? ए चुईया, नमस्ते करो। नमस्ते करो। नानू से नमस्ते नहीं किया आपने? राधे राधे नहीं कर रहे हो? दांत नहीं है। हाँ, खुजली हो गई है देखो। दांत नहीं है, राधे दांत नहीं है। और यहाँ और हम और अनी निकले थे कुछ थोड़ा सा सामान लेने के लिए, क्योंकि पंडित जी से बात हो चुकी थी। तो हम लोग कुछ सामान लेने के लिए निकले थे और सामान लेके हमें जल्दी आना था, क्योंकि तब तक अनी को पंडित जी का फ़ोन भी आ गया था कि वो ऑन द वे हैं, मतलब वो घर पे आ गए। तो हम लोग जल्दी से आए, घर पे पंडित जी आ चुके थे। तो पंडित जी ने बोला अब आप लोग जल्दी से आइए। तो हमारे यहाँ ये एक मतलब रस्म टाइप की होती है, इसमें इस मतलब भर के ले जानी होती है उंजरी। इसमें चाहे आप गेहूँ ले जाओ, बाजरा ले जाओ या चावल ले जाओ। तो हम लोगों के यहाँ गेहूँ नहीं थे तो हम लोग फिर चावल लेके गए थे। तो इसको जहाँ पंडित जी बताएंगे वहाँ रखेंगे। उसके बाद हमारी पूजा शुरू होगी। तो पूजा में अभी कोई इसलिए नहीं आया था क्योंकि अभी ना पूजा शुरू ही हुई थी, तो लोग थोड़ा देर बाद ही आते, क्योंकि पता होता है थोड़ी ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हवन कराया था हम लोगों ने बेटू के लिए। और बेटू इस रूम में आने को तैयार नहीं, क्योंकि उस रूम में ना बच्चे वगैरह थे, इधर कोई आ नहीं रहा था, बच्चे उधर खेल रहे थे। तो बेटू को वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों के साथ। तो बेटू को हमें यहाँ लेके आए, बेटू चले गए थे। फिर अनी ने कहा कोई बात नहीं, अभी जब पूजा शुरू होगी ना तब बेटू को बुला लेंगे, तो तब जो भी होगा टीका वगैरह उनके लगवा देंगे। तो बेटू को हम लेके आए। अब ये यहाँ पे देखो ऐसे पड़ी हैं, ये यहाँ रुक ही नहीं रही थी बिल्कुल भी, ये रुक नहीं। फिर अनी ने कहा अरे रुको, तुमसे नहीं ली जाती, मैं लेता हूँ। अब आप देखना अनी पे भी नहीं रुकेंगी, क्योंकि इनको उधर ही जाना था, वहाँ बच्चे थे और इनको बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों में। तो फिर ये जब नहीं रुकी तो हमने अपनी फ्रेंड से बोला यार जब ये नहीं रुक रहेंगे तो फिर इनको ले जाओ उधर ही। बाकी का जब पंडित जी कहेंगे टीका वगैरह के लिए या कलावा वगैरह के लिए तो हम लोग इनको फिर बुला लेंगे, क्योंकि अब रो रहा है बच्चा तो भी नहीं अच्छा लगता है। वैसे पूजा तो इन्हीं के लिए रखाई थी, बट इनका तो रुकना ही नहीं था, कह कोई नहीं है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों की पूजा शुरू हो चुकी थी। पंडित जी हम लोगों को चीज़ें समझा रहे थे कि ऐसे ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पे पूजा शुरू हो गई थी और मम्मी पापा ये लोग सारे साइड से बैठे थे। हमने इन लोग से कहा था इधर आके बैठो, ये लोग कह रहे नहीं हम यहीं सही हैं। हमने 1-2 बार कहा भी मम्मी पापा इधर आ जाओ, सब लोग मतलब बैठे सारे लोग, लेकिन सारे के सारे इधर बैठे जिधर कैमरा नहीं जा रहा है। और हमारे कैमरामैन ने बनाई ही इधर से ही है, मतलब हमारी जो फ्रेंड थी वो कैमरामैन बनी हुई थी, तो उसने ऐसी बनाई, उसने लिया ही नहीं पीछे जो लोग बैठे हैं उनको। तो यहाँ पे हमारी पूजा शुरू हो गई थी और भोलेनाथ की कृपा से हमारी बहुत अच्छी पूजा हुई। आज का बेटू का दिन बहुत अच्छा गया। आज ही के दिन भोलेनाथ ने हमें ये बेटू दी थी,
हमें मतलब दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ दी थी और सबसे बड़ी खुशी दी थी ये बेटू। तो आज ये बेटू के लिए ये सब किया था हम लोगों ने। बहुत टाइम से सोचते थे, हर बार सोचते थे, किसी न किसी वजह से ना डिले हो जाता था, पोस्टपोन हो जाता, अरे चलो अगली साल देख लेंगे, अगली साल देख लेंगे। बट इस बार अनी ने कहा कि अब जो भी होगा मैं करा के ही रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इस बार तो पूजा करा के रहूँगा। हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है तो पूजा हर बार नेक्स्ट ईयर के लिए टल जाती है कि चलो कोई नहीं, फिर करा लेंगे, अगली साल देख लेंगे। तो इसलिए इस बार अन्नी का बहुत मन था पूजा कराने का। फिर हमने भी कहा यार चलो ठीक है कराते हैं, कोई नहीं है। बस हमें पता ये डर लगता है ना कि हम अगर जैसे आधे घंटे 1 घंटे कहीं बिजी हो जाते तो बेटू इरिटेट ना हो, परेशान ना हो, हमें इन चीज़ों से डर लगता है। बट इस बार उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। हमारी फ्रेंड थी रीना, वो उसके साथ इतनी खुश थी, और बिट्टी और रीना के जो बच्चे थे उनके साथ इतनी घुल मिल गई कि वो मतलब यहाँ आने को तैयार नहीं है। मतलब हम जिस चीज़ से डर रहे थे बहुत ज़्यादा कि हम 2-3 घंटे के लिए बिजी हो जाएंगे तो बेटू को कौन देखेगा, कौन क्या करेगा, क्योंकि बेटू नहीं रुकते हर किसी पे। तो उन्होंने आज हमें मतलब सरप्राइज़ ही कर दिया कि लो हमें नहीं ज़रूरत है आपकी, आपको जो करना है करो, हम तो ये यहाँ खुश हैं। तो यहाँ पे बिट्टी आई थी, हमारी गांठ बांधने के लिए आई थी। पंडित जी हंस रहे थे, कह रहे थे बिट्टी से मतलब उन्होंने कहा कि इसमें दक्षिणा रखो। तो हमने कहा कितनी? तो बिट्टी से कह रहे रखवाओ, मोटी दक्षिणा रखवाओ, खोलोगी तो पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने दक्षिणा रखी है। उसके बाद बिट्टी गांठ बांधेगी, क्योंकि ये जो गांठ होती है ना हमारे यहाँ जब हवन में या कथा भागवत में बैठते हैं तो बहन ही बांधती है शायद, हाँ जहाँ तक है। तो इसलिए बिट्टी ने बांधी थी, क्योंकि वो हमारी फ्रेंड है और बहन है, एक ही बात है। तो इसलिए बिट्टी ने बांधी थी। बिट्टी ने कहा दीदी हमें मिलेंगे, हमने कहा पता नहीं, पंडित जी कह रहे हैं नहीं वो तो हम दे बताएंगे किसे मिलेंगे, क्योंकि ये लास्ट में शायद पंडित जी खोलेंगे, उन्होंने ही खोली थी हमारी ये वाली गांठ। और सारा बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मतलब बहुत अच्छा लगा। हवन हो गया, भगवान जी का नाम ले लिया इसी बहाने से, मतलब बहुत अच्छा रहा, मन बहुत अच्छा हो गया। घर में हवन हो गया, शुद्धिकरण हो गया। और वीडियो और भी है बट अभी हमने इतनी ही बनाई है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, और हमने सोचा ज़्यादा के चक्कर में ना, मतलब बिट्टी पे कुछ रीना पे सब पे अलग अलग क्लिप है, तो हमने सोचा सबकी इकट्ठी करने के चक्कर में ना बहुत डिले हो जाएगा। क्योंकि 25 को था, आज हम 26 को डालेंगे। अगर हम आज नहीं डालेंगे ना तो 2-3 दिन और डिले हो जाएगा, क्योंकि फिर बेटू को थेरेपी वगैरह ले जाना पड़ेगा, और भी चीज़ें हो जाएंगी, और भी चीज़ें मतलब सेट करनी पड़ेंगी, तो फिर हमारा ब्लॉग लेट ही होता जाएगा। फिर आप लोग कहोगे 25 का ब्लॉग बर्थडे था और वीडियो आ रही है 27 को, 28 को, या तो 30 को। तो हमने सोचा चलो जितना हमारे पास है वो कर देते। तो हमारा ये ब्लॉग था, आगे भी आपको देखने को मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। राधे राधे।